आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत लोकसभा सीट अमेठी। यहां कभी शहमाद का खेल नहीं चला था क्योंकि बाजी एक तरफा छूटती थी, लेकिन इस बार अमेठी की चुनावी बिसात थोड़ी बदल गई है। प्रियंका गांधी हर बार की तरह यहां अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रही हैं, लेकिन उनका भी अंदाज बदला सा है। रणनीति बदल चुकी। राहुल गांधी के लिए अमेठी में चुनाव प्रचार करना तो प्रियंका की रवायत में ही शामिल है, लेकिन इस बार ना तो अमेठी वैसी रही, ना ही अमेठी का रण उतना आसान रहा। अमेठी की तस्वीर बदली तो प्रियंका बदली, उनका प्लान भी बदल गया है। हिंदू घराने की प्रेम कथा लिखी राजा रतन। राहुल गांधी के मुकाबले आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने ताल ठोकी है, तो टीवी की आदर्श बहू स्मृति ईरानी बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में आ डटी। मुकाबला कड़ा है। राहुल को अमेठी में घेरने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इन कोशिशों के बीच आ खड़ी हुई हैं प्रियंका। तो जैसे मैं कह रही थी कि राहुल जी ने कभी ये तो नहीं कहा कि अपनी शक्ति मुझे दो, उन्होंने हमेशा यही कहा कि आपकी शक्ति आप इसको पहचानो। तो उनकी जो राजनीति है वो भी इसी तरह से, जो राजनीतिक काम वो करते हैं इसी भावना से करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो जैसे कसम ले ली है कि इस चुनाव में वो राहुल गांधी को बम्पर वोट से चुनाव जिताकर ही दम लेंगी। प्लान बन चुका है, अमल हो रहा है। प्रियंका के चुनाव प्रचार में हर बार एक दिन में 15 छोटी नुक्कड़ सभाएं हुआ करती थी, लेकिन इस बार गेम चेंज हुआ है, प्लान चेंज हुआ है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी को ये जानकारी मिली कि अमेठी में आरएसएस के तकरीबन 500 लोग बीजेपी के प्रचार प्रसार में गुपचुप तरीके से जुटे हैं। बस यही प्रियंका ने अमेठी के लिए प्रचार की रणनीति बदल दी। प्रियंका ने तय किया कि वो नुक्कड़ सभाएं कम करेंगी, उसकी जगह रोड शो कस्बों में करेंगी, गांव-गांव जाकर लोगों की सुनेंगी और उसके साथ ही साथ पर्सनल टच देंगी, यानी कि भावनाओं की बात भी करेंगी। इसके जरिए प्रियंका तकरीबन रोज 10,000 लोगों से मुलाकात संपर्क कर सकेंगी। आप इसे प्रियंका का प्लान पर्सनल टच कह सकते हैं। गणित ये है कि अगर एक परिवार के 5-6 लोग हों और उनका एक ही सदस्य मीटिंग में आया हो, तो उनकी बात 10,000 घरों और 50,000 लोगों तक पहुंचेगी और एक हफ्ते में 3.5 से लेकर 4 लाख लोगों तक उनकी बात पहुंच जाएगी। देखिए, इसके पहले भी आरएसएस के लोग चुनाव लड़ चुके हैं। प्रचार करना तो बहुत दूर की बात है और 200-400 नहीं, चाहे जितने लोग आए आरएसएस के, उससे यहाँ कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी उन लोगों ने यहाँ देख लिया है। प्रियंका के इस प्लान के मुताबिक जनता और प्रियंका के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी, ना तो मंच होगा ना ही माइक। दिख नहीं रही है शायद आपको ना? कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का प्लान है रूठों को मनाने का। काम शुरू हो चुका है, जरा देखिए ये नजारा। अमेठी की बनबढ़िया में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका को रोककर बिजली और पानी की समस्याएं बताई। प्रियंका ने उनकी समस्याएं सुलझाने का वादा कर दिल जीत लिया। आम आदमी पार्टी के लोग राहुल और प्रियंका की जय जयकार करने लगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में डेरा डाल दिया है। कांग्रेस में यह चर्चा चल रही थी कि प्रियंका शायद कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने बनारस जाएं, लेकिन प्रियंका ने साफ कर दिया है कि वो अमेठी रायबरेली छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। प्रियंका मैम, प्रियंका गांधी बाकायदा नए प्लान के साथ अमेठी पहुंची हैं। घेरेबंदी राहुल गांधी की हो रही है तो प्रियंका ने राहुल की ओर फेंका गया हर जाल काटने की जैसे कसम ले ली है।
प्रियंका गांधी हर कार्ड चल रही हैं, इस यकीन के साथ कि स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास कितना भी जोर लगा लें, शोर मचा लें, लेकिन अमेठी में डंका तो प्रियंका का ही बजेगा। अमेठी से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। बहन ने भाई की जीत के लिए कसम उठा रखी है, बाकायदा रणनीति बना ली है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का मंत्र बता दिया है। अमेठी, रायबरेली वैसे भी प्रियंका के लिए घर जैसा रहा है। प्रियंका गांव-गांव पहुंच रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों को अमेठी से अपने परिवार का रिश्ता याद दिला रही हैं। क्योंकि जो प्रेम आपने दिया है जिंदगी भर नहीं चुका पाए। हम यहाँ खड़े हैं, आपकी बदौलत खड़े हैं, कोई हमारी हैसियत नहीं है कि हम खड़े हो रहे। अमेठी की धरती पर प्रियंका तब से आ रही है जब राजीव गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे थे। तब बहुत छोटी थी प्रियंका। अब अमेठी आती हैं तो बरबस पिता की याद आती है और आंखें भर आती हैं। उनका एक दूरदर्शी नजरिया था। बहुत लोगों का नजरिया ऐसा नहीं होता, मेरा खुद का नहीं है। मैं कल का सोचती हूँ, आगे का नहीं सोच पाती। आपके जो सांसद हैं राहुल जी, उन्होंने अपने पिताजी से ये सीखा। उनका बड़ा दूर का सोचना है, लेकिन उन्होंने, राजीव जी ने उस समय ये काम किया। इस परिवार का अमेठी की धरती से भावनात्मक लगाव बरसों पुराना है। सियासी चश्मा उतारने के बाद ये सही मायने में दिखता है। यहाँ आकर इमोशनल बातें करना प्रियंका की राजनीति में शामिल हो या ना हो, लेकिन उनकी राजनीति में जनता को सच से सामना कराना शामिल हो चुका है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगाह किया है कि वो किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहें। कोई कितना भी कोहराम क्यों न मचाए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता शांत रहें, जनता को सच का सामना करवाएं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक बुकलेट भी छपवा रखी है। कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी अमेठी की सड़कों को लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं। सड़क में गड्ढे हैं, अकेली अमेठी है जहाँ गड्ढों में सड़क है। यहाँ लिखवा देना चाहिए अमेठी सीमा प्रारंभ, सड़क समाप्त। और ये देश के युवराज की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो बजट आया था वो 10 साल में केवल 20% खर्च हुआ है, जबकि केंद्र सरकार उसकी रिपोर्ट लेती है। अगर अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं था जो आपने दिखाया, तो यही रिपोर्ट ले लिए होते तो बन गई होती सड़क। अमेठी की सड़कें कितनी बनी, जो नहीं बनी वो क्यों नहीं बनी, इसका पूरा हिसाब किताब प्रियंका की इस बुकलेट में है। बिजली आती कहाँ से है? प्रदेश सरकार से। अब ये कहते हैं कि कोशिश नहीं की होगी, लेकिन कोशिश इतनी की है कि यहाँ तक कि सोनिया जी ने मुलायम सिंह जी से भी पूछा, और मुलायम सिंह जी ने भेजी बिजली रायबरेली अमेठी क्षेत्र के लिए। फिर विपक्षी दलों ने इलाहाबाद में हाई कोर्ट में मुकदमा जारी कर दिया कि यहाँ पे क्यों भाई, इस क्षेत्र में क्या खासियत है कि यहीं पे मिलनी चाहिए, तो वो भी रुक गई। प्रियंका जनता को सच बता रही हैं, तो राहुल के विरोधियों को करारा जवाब भी दे रही हैं। कोई अंधेरे में बैठ के टीवी पे आते हैं, कहते हैं यहाँ बिजली नहीं है, कोई सड़कों के गड्ढे दिखाते हैं, वो सब ठीक है। अपनी सांसद निधि खर्चेंगे क्षेत्र पे 5 करोड़ एक साल में, क्या ये कारखाने लगा पाएंगे? जो पिछली बार चांदनी चौक से लाई थी, अब यहाँ से कोई कभी चांदनी चौक जाए तो पूछे कभी वापस गए वहाँ? कहती है राहुल जी यहाँ नहीं आए, 70 बार आए हैं यहाँ, 140 दिन रहे यहाँ। प्रियंका की प्लानिंग का ही हिस्सा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाए रखना, साथ ही ये भी देखना कि कहीं बड़ी जीत की आस में कार्यकर्ता आलस्य न दिखा जाए। लिहाजा प्रियंका कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके बूथ तक ज्यादा से ज्यादा वोटर्स ले आने की ताकीद कर रही हैं। यही नहीं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने उनके घर भी जा रही हैं। आलोक श्रीवास्तव के साथ कुमार विक्रांत, अमेठी, आज तक। राजीव गांधी ने कभी एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था कि राहुल खुद उनके जैसे हैं, लेकिन प्रियंका पर अपनी दादी इंदिरा की छाप है। ये छाप अमेठी और रायबरेली को भी दिखाई देती है। यही वजह है कि जीन्स, टी शर्ट, शर्ट में नजर आने वाली प्रियंका अमेठी पहुंचती हैं तो गेटअप बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह हो जाता है। दादी इंदिरा गांधी की तरह सूती साड़ी, फुल स्लीव ब्लाउज। अमेठी और रायबरेली में जब प्रियंका पहुंचती हैं तो यही उनका ड्रेस कोड हो जाता है।
कार्यकर्ता उन्हें फूलों की माला पहना देते हैं। प्रियंका उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए वो माला पहने भी रहती है। यूं तो प्रियंका को मॉडर्न ड्रेस भी भाती है, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेकिन अमेठी पहुंचते ही प्रियंका बिल्कुल बदल जाती है। न सिर्फ ड्रेस बदलता है बल्कि अंदाज भी बदल जाता है। अमेठी की गलियां, चौक चौबारे सब प्रियंका के देखे हुए हैं। प्रियंका यहां बेहद सहज रहती है। लोग उन तक अपनी बातें ले जाते हैं और प्रियंका बड़े गौर से उनकी सारी बातें सुनती है। अमेठी की इशरत जहां गोद में बीमार बच्चे को उठाए प्रियंका के पास पहुंच गई। बच्चा बीमार था, आस थी कि प्रियंका इलाज का इंतजाम करेंगी। प्रियंका ने इशरत को निराश नहीं किया। प्रियंका जी ने क्या कहा है? कहा है कि ठीक है, हम जरूर बच्चे को बचाएंगे, जो हमारे बस में है हम जरूर करेंगे। आपका नंबर लिया? जी, नाम भी नोट किया है, नंबर भी नोट किया है। प्रियंका की अमेठी की जनता से सीधी बात होती है, कोई रोक टोक नहीं। प्रियंका भी सबसे घुल मिलकर बातें करती है। बरसों पुराना रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है। जब 99 में मैं यहाँ आई सोनिया जी का चुनाव लड़ने, मेरे पिताजी के देहांत के बाद आई थी मैं पहली बार। मैंने उस समय ठाना था कि इस चुनाव को मैं ऐसे लड़ूंगी जैसे मैं उनके लिए लड़ती, और मैंने उसी तरह से वो चुनाव लड़वाया, दिन रात काम करके। मेरे दिल में ये भावना थी। और मैं ये भी कहती हूँ कि जब 2004 में यहाँ से मैंने रायबरेली का काम देखना शुरू किया, तो जब मैं आखिरी दिन यहाँ से गई तो मैं रोती रोती गई। गांव गांव गली गली घूम रही हैं प्रियंका। खेतों पर लोगों को काम करते देखा तो वहाँ चली गई। एक बुजुर्ग महिला के साथ प्रियंका ने बैठकर खाना खाया। बोला कहे खाना खाओ, तुम कहा हम खाना खाए, नहीं खाना खाओ, तुम बैठो मरे लगे। तो फिर खावा खाना, हाँ फिर खाना खावा। जगदीशपुर में प्रियंका प्रचार कर रही थी। एक बुजुर्ग महिला अपनी अर्जी लेकर प्रियंका के कदमों में गिर गई। प्रियंका ने उसे उठाया, हर मुमकिन मदद का वादा किया। प्रियंका की यही सादगी, उनका यही अंदाज अमेठी रायबरेली के लोगों का दिल जीत लेता है। तभी तो प्रियंका को वहां के लोग अमेठी की बेटी कहते हैं। कुमार विक्रांत, अमेठी, आज तक। प्रियंका ने खुद को अमेठी और रायबरेली में ही सीमित कर रखा है। अपनी मां और भाई के लिए चुनाव प्रचार करना प्रियंका की राजनीति में बस इतनी ही भूमिका है। लेकिन जब कोई उनके भाई और मां पर बयानों के तीर चलाता है तो प्रियंका देती है करारा जवाब। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा बेहद आक्रामक है। मोदी को जनता के साथ खेल न खेलने की नसीहत दे रही हैं। कहा, ये जनता है, सब समझती और जानती है। मोदी ने हाल में ही आरोप लगाया था कि कांग्रेस RSVP मॉडल के प्रति वफादार है। मोदी का इशारा R यानी राहुल गांधी, S यानी सोनिया, V यानी वाड्रा और P यानी प्रियंका से था। प्रियंका ने इसका जवाब दिया है। कभी ABCD, कभी RSVP, कभी दस देश तो कैसे होगा, बस बंदी तो करिए। आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं। मैं गुजरात मॉडल के बारे में बताता हूँ। प्रियंका ने भाई राहुल की तरह ही मोदी के विकास मॉडल पर सवाल दागा है। जनता सब समझती है, आपके गुजरात का मॉडल भी समझती है, जिसमें आपने कौड़ियों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। आपकी स्वच्छ राजनीति भी समझती है, जिसके मिसाल कल आपके बगल में खड़े हुए जनता को हाथ मिला रहे थे। चुनावी मौसम में प्रियंका बनाम मोदी की जुबानी जंग बेहद धारदार है। प्रियंका गांधी ने इससे पहले भी नरेंद्र मोदी की कमजोर नस स्नूपगेट कांड पर उन्हें घेरने की कोशिश की थी। वहीं नरेंद्र मोदी ने प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा की तेजी से बढ़ती संपत्ति पर जमकर तंज कसा था। और अगर हमारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो बंद कमरे में हमारे फोनों में फोन मत सुनो। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था, और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। गांधी परिवार सिर्फ नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहा है, जबकि बीजेपी को घेरने के दूसरे मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। कुमार विक्रांत, रायबरेली, आज तक।